नेक्स्ट ईयर जा सकता है कुछ $4000 पर आउंस। अगर हम इसको इंडियन करेंसी में देखें तो कुछ 1,20,000 से लेके $1,30,000 पर 10 ग्राम। नमस्ते दोस्तों, शुरू करते हैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। गोल्ड ने रिसेंटली $4,000 पर आउंस क्रॉस करा इंटरनेशनल प्राइसेस में और इंडियन प्राइसेस में 1,40,000 के आसपास। लास्ट 6 महीने में 50% का रिटर्न दिया। देखने वाली चीज ये है कि आगे गोल्ड का आउटलुक क्या है, बिकॉज सबके माइंड में ये सवाल है कि क्या रैली पीक कर चुकी है या फिर एक शुरुआत है। लेकिन ये रैली हो क्यों रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप ऑलरेडी लेट हो गए? तो चलिए समझते हैं पूरी कहानी, क्योंकि जो चल रहा है वो सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं है, ये एक ग्लोबल वेल्थ ट्रांसफर है। तो देखो दोस्तों, जब गोल्ड $4,000 पर आउंस टच करता है तो मीडिया बोलती है रिकॉर्ड हाई, हिस्टोरिक रैली, माइलस्टोन। लेकिन ये सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक वार्निंग सिग्नल है। सोचिए, अगर आपका थर्मोमीटर 103 डिग्री सेल्सियस दिखाए तो क्या आप खुश होते हो या फिर कंसर्न होते हो? सेम चीज है यहाँ पे। गोल्ड अपने हिस्टोरिक हाई पे है। इन अ वे दिस इज अ सिग्नल कि मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम के साथ कुछ तो गड़बड़ है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? देखो दोस्तों, यूएस गवर्नमेंट अपने बजट पर एग्री ही नहीं कर पा रही, इसलिए हो रहे हैं गवर्नमेंट शटडाउन्स। फ्रांस में गवर्नमेंट ऐसे बदल रही है जैसे कपड़े। रशिया वॉर में फंस गया है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। चाइना क्वाइटली एक्सटेंड कर रहा है अपनी रीच। और सबसे बड़ी बात, हर मेजर करेंसी देख लो, डॉलर, यूरो, येन, युआन, सब ने 2025 में गोल्ड के अगेंस्ट अपनी वैल्यू लूज करी है। इनफैक्ट डॉलर की परचेजिंग पावर 2025 में आधी रह गई गोल्ड के अगेंस्ट। ये पैनिक नहीं है दोस्तों, ये एक शिफ्ट है। लोग थक गए हैं झूठे वादों से। तो अब आती है असली कहानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगी। अगर मैं आपको बताऊं कि इंडियन हाउस होल्ड के पास 34,600 टन गोल्ड है, तो क्या आप यकीन करोगे? मॉर्गन स्टैनली ने इसकी एस्टिमेशन लगाई है कुछ 315 लाख करोड़ की। दैट इज आवर इंटायर जीडीपी। ये वेल्थ बैंकिंग सिस्टम के बिल्कुल बाहर है, तो इस पे नो लेवरेज, नो काउंटर पार्टी रिस्क, प्योर ओनरशिप। और जब इस साल गोल्ड 50% से बढ़ा तो इंडिया की पूरी सोसाइटी की बैलेंस शीट ही रीप्रिंट हो गई। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अच्छे से समझ लिया। उन्होंने अपने गोल्ड रिजर्व डबल कर दिए पिछले 10 सालों में, और वो अब 880 टन पे बैठे हैं, जो फॉरेक्स रिजर्व्स का 12% है। चाइना ने सिर्फ गोल्ड एक्यूमुलेट नहीं किया इंडिया की तरह, बल्कि उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। 2020 से 2025 के बीच चाइना ने कुछ 1800 टन से ज्यादा गोल्ड खरीदा, मतलब रशिया के बाद दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट बायर। और चाइना की एस्टिमेटेड टोटल होल्डिंग बताऊं मैं आपको, ऑलमोस्ट 75,000 टन। दैट इज 40% ऑफ ऑल अबव ग्राउंड गोल्ड। चाइना क्या कर रहा है? वो यूएस ट्रेजरी सेल कर रहा है और गोल्ड खरीद रहा है। चाइना ने शंघाई गोल्ड एक्सचेंज बनाया ताकि गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी दे सके और लंदन और न्यूयॉर्क की मोनोपोली तोड़ सके। ये सिर्फ ट्रेडिंग इनोवेशन नहीं है दोस्तों, दिस इज अ स्टेटमेंट कि कौन फ्यूचर डिक्टेट करेगा। चलो अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं। 3 साल से कॉन्टिन्यूसली सेंट्रल बैंक्स ने 1,000 टन से ज्यादा गोल्ड खरीदा हर साल। हाईएस्ट सस्टेन्ड रेट है ये इन हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का यूएस ट्रेजरी होल्डिंग डेकेड लो पर है। मतलब सेंट्रल बैंक पहले जैसे यूएस ट्रेजरीज को एज एन एसेट रखते थे क्योंकि ये हाईली लिक्विड होते हैं, पर उन्होंने अब उससे दूर भागने लग गए हैं। दिस इज शोइंग कि उनका कॉन्फिडेंस हट रहा है डॉलर से। इसलिए डॉलर का शेयर जो है वर्ल्ड रिजर्व अपने 20 साल के सबसे लो पर है। 2022 के बाद तो इमर्जिंग मार्केट सेंट्रल बैंक्स ने अपने गोल्ड परचेजेस डबल कर दिए। काफी सिंपल रीजन था, जब से G7 ने रशिया के सेंट्रल बैंक एसेट सीज करे तो सबको यह समझ आ गया कि डॉलर रिजर्व्स भी एक पॉलिटिकल वेपन बन सकते हैं। तो अब सब गोल्ड प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि गोल्ड सेटल्स विदाउट परमिशन। जैसे पुराने टाइम में लोग कहते थे पेमेंट इन गोल्ड एक्सटिंग्विशेस डेट, पेमेंट इन क्रेडिट मेरली ट्रांसफर्स इट। अब अक्टूबर 2025 पे आ जाते हैं और करंट सिचुएशन देखते हैं क्या चल रही है। सो सीते जनरल बैंक ने अपना टारगेट गोल्ड प्राइस का बढ़ा के $5,000 कर दिया 2026 एंड तक। और टाइमिंग देखो, ये रैली डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है ट्रम्प जी समिट के साथ, जो EPEC समिट होने वाला है। चाइना ने अक्टूबर में क्या किया? 5 नए रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाए, सेमीकंडक्टर, मैग्नेट टेक्नोलॉजी इनपुट्स पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए, सब समिट से पहले, क्योंकि चाइना को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी थी। अब यूएस का रिस्पांस क्या हुआ? ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाए बदले में चाइनीज गुड्स पर, और मार्केट का रिस्पांस, गोल्ड क्रॉस $4,200 फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। सिल्वर भी पार कर गया $52 से ज्यादा, मतलब 3% इंक्रीज इन अ सिंगल सेशन। चाइना की स्टैंडिंग चेंज हो गई है बिल्कुल। पहले चाइना ये कहता था इफ यू वांट टू टॉक
वी विल अकोमोडेट, इफ यू वांट टू फाइट वी विल फाइट। अब बोलते हैं इफ यू वांट टू फाइट वी विल फाइट टू द एंड, इफ यू वांट टू टॉक ओके वी विल अकोमोडेट। फाइट फर्स्ट टॉक लेटर, मैसेज काफी ज्यादा क्लियर है। चाइना ने इवन यूएस की शिप्स पर भी पोर्ट फीस भी लगाई है 400 युआन पर नेट टन, जो कि बढ़ के कुछ 1120 युआन हो जाएगा बाय 2028। ये सिर्फ टैरिफ वॉर नहीं है दोस्तों, दिस इज अ मिनरल वॉर, रिसोर्स वॉर, पावर नेगोशिएशन थ्रू कमोडिटी मार्केट्स। तो आओ अब देखते हैं कौन खरीद रहा है ये गोल्ड जो इतनी ज्यादा रैली देखने को मिल रही है। सेंट्रल बैंक्स आर द बिगेस्ट बायर सिंस 2022। रिटेल इन्वेस्टर्स, जापान में तो एक रिफाइनर ने स्मॉल गोल्ड बार्स की सेल्स पे ही रोक लगा दी बिकॉज डिमांड इतनी ज्यादा थी कि रिफाइनिंग कैपेसिटी थी ही नहीं इसको पूरा करने के लिए। और अगर हम ईटीएफ्स की बात करें तो सितंबर में ईटीएफ परचेजेस कुछ 880% से बढ़ी है ईयर ओवर ईयर। नाउ इधर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इस बार गोल्ड रैली ट्रेडिशनली डिफरेंट है। नॉर्मली गोल्ड बढ़ता है जब स्टॉक मार्केट गिर रही हो, बट राइट नाउ S&P 500 भी अपने हाई पर है, बॉन्ड मार्केट्स भी स्टेबल हैं, गोल्ड और स्टॉक्स दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। मतलब क्या है, गोल्ड अब सिर्फ हेज नहीं रहा, इट्स बिकमिंग अ कोर एसेट। जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली, हाई प्रीस्ट ऑफ फाइनेंस, अब गोल्ड रेकमेंड कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने ट्रेडिशनली 60:40 का पोर्टफोलियो रखा था, 60% इक्विटी 40% बॉन्ड, उसको चेंज करके अब 60:20 कर दिया, मतलब 20% गोल्ड ऐड किया है। सो व्हेन बिग इंस्टीट्यूशंस चेंज देयर ऑर्थोडॉक्सी, समझ जाओ ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो रहा है। तो अब आते हैं रियल नंबर्स पर। बैंक ऑफ अमेरिका का ओरिजिनल टारगेट था कि $4,000 पर आउंस तक जाएगा, विच इज ऑलरेडी अचीव्ड। नया 2026 का एवरेज टारगेट है $4,438, पोटेंशियल पीक $5,000 पर आउंस का। सोसाइटी जनरल बोल रहे हैं कि एंड ऑफ 2026 का टारगेट $5,000 पर आउंस, और लॉन्ग टर्म एनालिस्ट तो बोल रहे हैं कि डेकेड एंड तक इट विल गो अबाउट $10,000 पर आउंस। क्या ये पॉसिबल है? बोफा की एनालिसिस ये बोलती है कि अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड 14% से बढ़े लाइक 2025 तो गोल्ड विल हिट $5,000। अगर इन्वेस्टर्स 28% से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो गोल्ड विल रीच $6,000। और क्या इसके रीजंस है? बिकॉज फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी बढ़ रहा है, राइजिंग डेट है, फेड अपना रेट कट कर रहा है, जबकि 3% इन्फ्लेशन है। बेजल 3 रूल्स के अनुसार फिजिकल गोल्ड नाउ इज अ टियर 1 एसेट फॉर बैंक्स। क्रिप्टो करेंसी फैक्टर भी देखो, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट की जो कैप है वो अब 10% ऑफ M1 मनी सप्लाई है, तो गोल्ड कैन एक्चुअली बेनिफिट एज कोलैटरल फॉर स्टेबल कॉइन्स, तो इसकी डिमांड और ज्यादा ऊपर जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात इसके साथ ये है कि सिर्फ गोल्ड नहीं बढ़ रहा, इंटायर प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स रैली कर रहे हैं। सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम सब बढ़ रहे हैं। रीजन जियोपॉलिटिकल टेंशन राइज पर है, सप्लाई चेन अडिग है कोविड के बाद भी, रिसोर्स नेशनलिज्म हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट्स आर सिक्योरिंग क्रिटिकल मिनरल्स, फ्रेंड शोरिंग हो रही है, मतलब कंट्रीज आर बिल्डिंग रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स। तो दोस्तों ये ट्रेंड जो है, गवर्नमेंट एंड कंपनीज आर एक्चुअली होल्डिंग रिसोर्सेज एट द मोमेंट, तो ये ट्रेंड सबसे ऊपर चल रहा है आज की डेट में। तो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन क्या है? So you have not missed the boat, you are still in the harbor watching the tide turn. $4,000 per ounce gold is not the end, it's the beginning of recognition. इक्विटी मार्केट्स अभी भी फ्लोट कर रही हैं, प्रॉपर्टी मार्केट्स क्रीकिंग है बट क्रैश नहीं, बॉन्ड्स ब्रूज्ड हैं बट ब्रोकन नहीं। सो दिस इज नॉट द एंड ऑफ समथिंग, इट्स द बिगिनिंग। गोल्ड ने कोई स्प्रिंट नहीं लगाया, इट हैज सिंपली स्टेप्ड आउट ऑफ द शैडो। वर्ल्ड इज रीडिस्कवरिंग असली पैसा मस्ट बी ग्राउंडेड इन समथिंग टैंजिबल। तो दोस्तों फाइनल थॉट्स हैं कि ये सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं है, दिस इज द मॉनेटरी रीप्राइसिंग, अ सिविलाइजेशनल लेवल शिफ्ट। ईस्ट पोजेशन ले रहा है वर्ल्ड के कोलैटरल की, वेस्ट इज ट्रेडिंग जस्ट प्रोमिसेस। चाइना और इंडिया फ्लेक्स कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक मसल्स, सेंट्रल बैंक्स डंप कर रहे हैं ट्रेजरीज, एक्यूमुलेट कर रहे हैं गोल्ड। द एंशिएंट लॉजिक इज रिटर्निंग, सेटलमेंट बिफोर स्पेक्यूलेशन, कोलैटरल बिफोर कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने फाइनेंशियली अवेयर फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो मोर फाइनेंशियल विजडम के लिए। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपने ऑलरेडी गोल्ड में इन्वेस्ट किया या फिर आप इसे प्लानिंग कर रहे हो। और हाँ, ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों, ये एक एजुकेशनल कंटेंट है। अपनी रिसर्च खुद करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करे बिना डोंट इन्वेस्ट। But remember, the fever is real, the patient needs attention, and gold is just the thermometer telling you the truth. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with more insights. Till then, stay informed, stay wealthy. जय हिंद, thank you.